तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के, भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जितना ताकतवर पुरुष होगा उसकी औरत इतनी आजाद होगी। जाओ, भाग जाओ भाई, जाओ। ताकतवर को कोई छोड़ के जाता है, भगवान को कोई छोड़ के जाता है। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ सकती हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ सकती हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे। 17 साल एक्सरसाइज कर लो तो इतनी डेंजरस बॉडी बन जाए कि शेर और को पटक दो उठा के। अगर तुम 17 साल जिम ज्वाइन किए होते तब तो तुम्हारी भयंकर शरीर होती। क्लास में एंटर करते टीचर भी तुमको कहता कि भैया नमस्ते, भैया यहाँ बैठिए मेरी कुर्सी पे। 17-18 इंच का बाइसेप होता अगर तुम्हारा, 15 में ठीक है, 17-18 का होता तो टीचर भी कहता क्योंकि सिगरेट तो वो भी पीता है। तो 24 में तो तुम्हें हॉलीवुड वाले बुला लेते, जाओ मूवी। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी चक्कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी चक्कर में पड़े हुए शरीर में। सफलता एक ऐसी दुल्हन है कि अगर आपको मिल जाए तो आपकी गली का कुत्ता भी आपको अपना जीजा बना लेगा। बड़ी प्यारी चीज है सफलता। साला एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी चक्कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी चक्कर में पड़े हुए शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरनर्स कीगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। 10 रोटी निकाल के 5 गाय को खिला देगा, 5 कुत्ते को खिला देगा, हो गया भंडारा। इन दुष्ट इंसान को खिलाने से क्या फायदा? खाएगा भी भंडारे का, गाली भी देगा, नमक साले ज्यादा डाल दे। जिनके हाथों में 16 से 21 की उम्र में छाले पड़े हों, उन्हें मेहनत का ज्ञान नहीं देते छोटे। कितना बादाम खा लो, चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है। इसलिए जब तुम पहली बार 5 किलोमीटर चलते हो ना तो ये पैर भर जाते हैं, शक्ति रिलीज होती है, दूसरे दिन उठने का मन नहीं करता। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन। तुम अपने जीवन में कहाँ भटक रहे हो? तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे, तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पा रहे। तुम बाहर से शक्ति मांग रहे हो, बाहर से कि भैया भैया मोटिवेट हो, तो मोटिवेट कर दो भैया। मोटिवेशन शराब है, 4 घंटे बाद उतर जाएगी। फिर यूट्यूब खोलोगे, किसी को सुनना बुरा नहीं है, सब पर काम। भगवान राम से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा? सब जानते हैं, निकाल के ताड़ चाट डाल देगा। ताकतवर आदमी है ना भगवान, मतलब कौन? जिसके पास शक्ति है। फिर उनसे कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा है? शक्ति है। बोले साहब आप गाली दे रहा था, मुंह पे दे रहा था। नहीं, फेसबुक पे लिखा था। तुम उल्टा सीधा काम ही कर रहे हो जीवन में, इसीलिए परेशान हो। अच्छा आदमी ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे
तो ये जो फॉरेनर्स कीगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हो जाएगी। हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। इसलिए तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो विश लेकर रहना है। अगर तुम बिना जहर के धरती पर रहे तो नचाए जाओगे, और सब नचाएंगे, घर से लेके बाहर। तुम जितने बदतमीज रहोगे उतने सुरक्षित। जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा। भगवान से क्या मांगना है? बल, बुद्धि, विद्या। यह हनुमान चालीसा की लाइन है। बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इन 3 के सिवा 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। कितना बादाम खा लो, चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है। इसलिए जब तुम पहली बार 5 किलोमीटर चलते हो ना, तो ये पैर भर जाते हैं, शक्ति रिलीज होती है, दूसरे दिन उठने का मन नहीं करता। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा। कितना बादाम खा लो, चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है। इसलिए जब तुम पहली बार 5 किलोमीटर चलते हो ना, तो ये पैर भर जाते हैं, शक्ति रिलीज होती है, दूसरे दिन उठने का मन नहीं करता। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर, ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी। तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे, तो ये जो फॉरेनर्स कीगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हो जाएगी। हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। कि जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। तो रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेस वे पे, और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो। तुमको शर्म आती है, तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें। काहे देखेंगे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल वोल लगा के, उस शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ, सिंपल जाओ, चप्पल वप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो, लड़की को मस्त। 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दे। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली, तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाकर तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसी इसी ले रही है कि अब तुम्हारी बारी। तुम अगर भगवान शंकर की पूजा करते हो तो करो, बस ये पता कर लो कि इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। और एक बात जान लेना, भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान को फॉलो किया जाता है। इस देश का आदमी क्यों परेशान हो गया? वो पूजा करने लगा। पूजा नहीं करना है, फॉलो करना है। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, मुझे फॉलो करना, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तो तुम्हारा जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो वो गलत नहीं है, तुम उनके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हो। जिम जाना, बॉडी बनाना, ये सब फालतू के काम है। और प्रोटीन क्रेटीन ये तो गलती से मत ले लियो, लीवर खराब हो जाएगा तेरा। दारू पी, सिगरेट पी, लौंडियाबाजी कर, क्लब जा, इसी में तो असली जिंदगी है। अगर तेरी भी सोच ऐसी है ना मेरे भाई, तो बाजार जाके चूड़ियां खरीद ले, क्योंकि ऐसी मर्दानगी तेरे काम की तो नहीं। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है? बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने, कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं,
और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, कितना बादाम खा लो चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है। इसलिए जब तुम पहली बार 5 किलोमीटर चलते हो ना तो ये पैर भर जाते हैं, शक्ति रिलीज होती है, दूसरे दिन उठने का मन नहीं करता। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन वीर बहाने की चीज नहीं है, खून बहाने की चीज नहीं है। शरीर से अगर कुछ भी बहाने का मन करता है, पसीना बहाओ। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा है। कमजोर होके क्यों आंख दिखाओगे? पहले ताकतवर बनूं तब आंख दिखाओ। कृष्ण थोड़ी लड़ रहे हैं अर्जुन की तरफ से, कर्ण का पहिया धंस गया, अर्जुन ने भी धनुष बाण रख दिया कि निकाल ले। अर्जुन भी पीछे बैठ गए रथ के, भाई पहिया निकालना है, तब तक हम बना ले। भगवान ने पलट के देखा पीछे, क्या भाई आगे निकाल ले। लड़का दिखाई की रस्म होनी चाहिए, लड़की को क्या देखना, लड़कों को देखना चाहिए। लड़कों की दंड बैठक लगा 1000। 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मतलब निगलेक्ट करते जा। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और न कब्जा कर पाओ हरिद्वार चलो। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। यहाँ कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। हार तो तब है सर जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। 17 साल एक्सरसाइज कर लो तो इतनी डेंजरस बॉडी बन जाए कि शेर और को पटक दो उठा के। अगर तुम 17 साल जिम ज्वाइन किए होते तब तो तुम्हारी भयंकर शरीर होती। क्लास में एंटर करते टीचर भी तुमको कहता कि भैया नमस्ते, भैया यहाँ बैठिए मेरी कुर्सी पे। 17-18 इंच का बाइसेप होता। अगर स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाकर तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसी ले रही है कि अब तुम्हारी बारी। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरेनर्स ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। दोस्त मजेदार होने चाहिए जिंदगी में। सबको दोस्त बनाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं। मोदी जी के पास एक ही दोस्त है, अमित शाह जी। दोनों दोस्तों ने मिलकर देश पे कब्जा कर लिया। यहाँ एक ग्रुप में 100-100, 200 लोग हैं, गांव पे कब्जा नहीं कर पा रहे। ये होती है दोस्ती। बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर, छोटा, और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो। इस जमाने का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? हमें सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर। उसको खाने की कौन सी कमी है? देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती, 98%। तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर। उसको खाने की कौन सी कमी है? देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा। सर गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, कमजोर हो गए तभी नहीं कर रही होगी। गर्लफ्रेंड और भगवान दोनों ताकतवर लोगों से बात करते हैं। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। पैर छूना छोड़ दो लोगों का।
पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिन्हों की वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है तुम खट से पैर छू लेते हो। भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ या तो छुओ तो नीचे तक जाओ। मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना है टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर, उसको खाने की कौन सी कमी है। देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा। कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं सर, ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो, अभी देखो शरीर चमकने लगे। 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें। अब शक्ति है ही नहीं, गोली चल गई, स्त्री पीछे जाके छिप गए, तो कहाँ पति परमेश्वर मान ले वो, और क्यों मान ले। अब स्त्री शक्तिशाली हो गई है, कमजोरों के साथ कौन रहेगा। स्त्री और भगवान दोनों कमजोरों के साथ रहते ही नहीं, नियम है ये। हमारे माँ बाप के सिवा कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम गरीब घर के नहीं हो तो भी क्लास में गरीब बनकर ही आओ। चप्पल पहन लो, एक में लाल एक में पीला, शर्ट बाहर कर लो, 2-3 जगह से खुद ही पेन डाल के फाड़ लो, तुमसे क्लास में कोई बोलेगा ही नहीं। कहो अकेले मस्ती में तैयारी करो, कोई छेड़ेगा ही नहीं। तो तुम रेबैन का चश्मा ला के फॉर्च्यूनर से आते हो। जितना ताकतवर पुरुष होगा उसकी औरत इतनी आजाद होगी। जाओ भाग जाओ भाई, जाओ। ताकतवर को कोई छोड़ के जाता है, भगवान को कोई छोड़ के जाता है। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ सकती है, लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ सकती है। 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें। पैर छूना छोड़ दो लोगों का, पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिन्हों की वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है तुम खट से पैर छू लेते हो। भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ या तो छुओ तो नीचे। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहा हो। कितना बादाम खा लो, चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है। इसलिए जब तुम पहली बार 5 किलोमीटर चलते हो ना तो ये पैर भर जाते हैं, शक्ति रिलीज होती है, दूसरे दिन उठने का मन नहीं करता। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन। दूध पीने से अगर शरीर मोटा होता तो बिल्ली पतली ना होती, पैदल चलने से वजन कम होता तो हाथी मोटा ना होता, तैरने से शरीर पतला होता तो व्हेल मछली इतनी बड़ी ना होती, सुबह जल्दी उठने से समृद्धि आती तो अखबार बेचने वाले के पास BMW होती। इसीलिए आप अपने जीवन में जैसे हों पूर्ण रूप से सही हों, ज्यादा सोच विचार में ना पड़े। बोलो जय श्री राम। इंतजार करना पड़ता है, जैसे भगवान कृष्ण ने किया। अगर वो पहले दिन जेल से निकल सकते थे तो पहले दिन कंस को भी मार सकते थे। टाइम, आदमी पावरफुल नहीं है और आदमी कमजोर नहीं, उसका टाइम। अपने टाइम का इंतजार करो और माफ किसी को भी मत करना। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ एंड वी आर नॉट गॉड। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा।